यार जोया, मॉम का हॉरोस्कोप क्या था? स्कॉर्पियो लीना। ओह हाँ, पढ़ा था मैंने कहीं कि जो स्कॉर्पियोज होते हैं ना, इनके दिल में अगर किसी के लिए कभी नफरत आ जाए ना तो मरकर ही निकलती है। क्यों, कुछ हुआ है? यार बेचारे शौकी पर ना मुझे बहुत तरस आ रहा है। क्या हुआ? कुछ कहा है उन्होंने शौकी को? तुमने बाहर जाकर नहीं देखा कि क्या हो रहा है? नहीं, मैं सुबह से ऑफिस का ही काम कर रही थी। क्या हुआ? वो अपने पूरे घर का काम, इतने बड़े बड़े पतीले बर्तन, पता नहीं क्या कुछ उससे करवा रही है। मैं जाती हूँ ना, कोई जरूरत नहीं है। मैंने शौकी की मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन मॉम ने साफ साफ कह दिया कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। मैं जानती हूँ रानी जी ऐसा क्यों कर रही हैं। चाहती हैं कि शौकी खुद यहाँ से चला जाए। वैसे एक बात कहूँ, I guess he should leave. सही कह रही। He should leave. I won't let him face this anymore. He doesn't deserve this, Alina. True. कहाँ जा रही हो? रुको, मैं भी आई। जोया? शौकी? अरे डैड, कैसा? मैं ठीक, आप ठीक है? बाजी, बाजी निराली, स्टॉप स्टॉप क्यों है? हाफ क्यों रही हैं? वो कहानी में ना ट्विस्ट आ गया है। क्या ट्विस्ट? वो आपके ओल्ड ब्लड थर्स्टी सर्वेंट ना। बात कर, मुझे तेरी अंग्रेजी समझ नहीं आती है। आपका पुराना मुलाजिम मीन इकबाल आया है। मैं देख रही हूँ। आप मेरी टेंशन बिल्कुल ना लें। आखिरकार मैं तो आपका खून आपके कदमों में गिर जाऊंगा। लेकिन एक बात आप सोच लें, अगर आपने जोया को उन नौकरों के हवाले कर दिया ना, खुद आपको जिंदगी भर गुलामी करनी पड़ जाएगी। नो, नेवर नेवर। और अगर जोया आपने टाइगर को दे दी तो इस घर की महारानी बना के रखूंगा। और ये देखें, प्रॉपर्टी आने जाने की चीज है, टेंशन मत ले। एक दफा इज्जत चली गई ना, ब्रांडेड कपड़े भी पहन ले, फिर नहीं आनी। लोग थू थू करते रहेंगे। सोच। देवर आ जाओ फिर। गो। अरे आइए ना। अरे रुक जाओ, किथे आ रहे हो? अंदर आने की इजाजत किसने दी है? हाँ निराली जी, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, गुस्सा है, मेरे साथ है। प्लीज मेरे डैड से ऐसे बात मत कीजिए। वाई? क्यों? कोई कर्जा देना है मैंने इनका, अमीन मुलाजिम का? निराली जी, बहुत सी बातें आराम से बैठकर भी की जा सकती हैं। बैठकर क्यों बात करते हैं? और कौन से मसले हैं हमारे दरमियान जो हल होने वाले हैं? भाई, हमारे दरमियान में ऐसा कोई मसला नहीं है, समझे हो? कुड़िए, दोनों कुड़ियां चलो यहाँ से, चलो अंदर चलो। लेकिन निराली जी। लेकिन क्या? मेरी लाश पे से गुजर के ना तुम इन लोगों के साथ जाओगी तो फिर सोच लो। चलो दफा हो जाओ, अंदर चलो। वाह भाई, मेरी दहलीज पर खड़े होकर मेरे घर में घुस के मुझे ताने दिए जा रहे हैं? और तुमने ये जो तमाम अपना स्टेटस बनाया है ना, पैसे बनाए हैं, सारे तुमने हराम के पैसों से बनाए हैं। तो मैं तो समझी थी तुमने ये हराम का पैसा कमा कमा के तो किस्मत ही बदल ली है। लेकिन नौकर दा पुत्र नौकर ही रहा। हाय, मैं तो कहनी तुसी औकात विच रहो, अपने टाइमिंग विच रहो। जित्थों दी खोती उत्थे ही आन खलोती। निराली जी, आप अपने मिजाज के हिसाब से बात कर रही हैं। आपने हमेशा हमें जलील किया, लेकिन मैं अपने मिजाज के हिसाब से बात करूंगा। मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है। वही इज्जत आज मैं अपनी हथेली पे रखकर अपने बेटे शाहरुख का रिश्ता मांगने आया हूँ जोया के लिए। वाह भाई वाह, बड़े इज्जत के दावेदार बने फिरते। इज्जत होती तो इस तरह छुप छुपा कर हमारे घर के अंदर क्यों आते, कंधा टाप के? हैं दसो मैनू। हैसियत बदल गई, पैसा आ गया, बड़े बड़े घर बना लिए हैं, लेकिन औकात तो तुम्हारी वही है ना। हैं अगर आना था तो जरा इज्जत के साथ, टशन के साथ आते, सबके सामने आते, ऐसे छुप छुप के ना आते। रस्सी जल गई, बर्बाद नहीं गया। हैं जी,
तुम लोगों की पहली भी हरकत है ना ये गंद डालने वाली थी, वो नहीं अभी तक चेंज हुई और ना हो सकती है। हाँ, क्योंकि फितरत चेंज नहीं होती। बस निराली जी, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया हमने। अरे जरा होश में आइए, देखिए अपने इर्द गिर्द। अब ना वो दौर रहा ना वो वक्त, अब वो दौर नहीं रहा। और किस बात की इतनी अना है आपने, किस बात का इतना गुरूर है? नौकर का बेटा, नौकर नौकर नौकर। अरे कभी नौकरों से प्यार करके देखिए, उनका ख्याल रख के देखिए, उनका पेट भर के देखिए, उनके बच्चों को पढ़ा के देखिए। फिर अपना घर खुला भी छोड़ के जाएंगी ना, तो एक सुई भी यहां से वहां नहीं हूं। जब आपने मेरे पेरेंट्स को अपने घर से धक्के देके निकाला था, तब वो मेरी फीस तक अदा करने के काबिल नहीं थे। खुदा ने आपको बड़ी इज्जत से नवाजा है निराली जी। उसी इज्जत की खातिर अपने से नीचे वाले लोगों को भी जरा इज्जत दिया करें, क्योंकि आप उन्हें खरीदती नहीं है, वो आपके लिए काम करते हैं। तो मेरा ख्याल है बेहतर यही है तुम लोगों के लिए ना, ये लेक्चर कहीं और जाके दो, मुझे मत दो। और निकलो यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, मैं तुम लोगों की शक्ल ही देखना चाहती। दफा हो जाओ। क्यों, क्या हुआ? अब लाजवाब हो गई तो नजरें नहीं मिला पा रही। चलिए मैं आपको एक ऑफर देता हूं कि आपका घर, इस घर की हर चीज मैं खरीद लेता हूं, क्योंकि मैं खरीद सकता हूं। इतनी ताकत और इतना रुपया है मेरे पास। और ये आपकी अना, आपका गुरूर, ये सब पैसे की ही मार है ना। तो चलिए मैं सब खरीद लेता हूं। फिर तो करेंगी ना ज़ोया की शादी मुझसे, या तब भी कोई तकलीफ है आपको? बोलिए। अब तो नौकर नहीं रहा ना मैं। अब कोई जवाब क्यों नहीं है आपके पास? मैंने तुमसे कहा है ना कि अपने अब्बा को लो और इसी वक्त मेरे घर से दफा निराली जी, दबाओ जाओ। अरे छोड़ दीजिए अकड़ निराली जी। अब तो जिस जमीन पे आप खड़ी हैं, वो जमीन भी आपकी नहीं रही। निराली जी, एक मर्तबा आप अपनी बेटी से पूछेंगी नहीं कि आखिर वो यहाँ रहना भी चाहती है कि नहीं? तुम ना फिक्र करो। हाँ बेटा। अमीन अंकल, सॉरी अमीन अंकल। अरे नहीं बेटा, तुम किस चीज की माफी मांग रही हो? मेरी वजह से तो सब कुछ हो रहा है। पहले शौकी इस घर में जलील होता रहा और अब आपको इतनी बातें सुननी पड़ी। पता नहीं सब कुछ कैसे ठीक होगा। सब कुछ अल्लाह पे छोड़ दो बेटा। हम सब जो कर सकते थे हमने किया। अब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। इश्क़